ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैंने माचिस की तीली तो छोड़ दी है, अब देखते हैं कि उससे आग लगती है, कैसे धुआं उठता है। लगेगी क्या? आग लग गई है। हाँ, मैं मोटी बहन के अभी कान भर के आई हूँ। अभी आग बुझने नहीं देना है वो। सोनल, मैंने खास तुम्हें इसीलिए फोन किया कि अरे बोल ना पूनम बहन, क्यों अच्छे? मुझे पूरा यकीन है कि तुम जतिन से प्यार करती हो। શું થયું? હસે છે કેમ? अरे पूनम बहन, हंसू नहीं तो शू करूं? तुम ऐसा सोचती हो जतिन और मेरे बारे में? तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो। एक मिनट, ये सब तो दोस्त भी कर सकता है पूनम बहन। इसके लिए प्यार में पड़ने की क्या जरूरत है? सच कहूँ तो जतिन और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और जतिन भी मुझे इसी नजर से देखता है पूनम बहन। अभी तक तो हमारे बीच प्यार वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब मैं गलत सोच रही थी? साथ में रहते हैं तो प्यार हो गया, ऐसा नहीं है पूनम बहन। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और इसीलिए मेरी मदद कर रहा है, बस और कुछ नहीं। अब तुम ये सब सोचना बंद कर दो। अच्छा चलो, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे कल के सीन की बहुत प्रैक्टिस करनी, ठीक है? जय श्री कृष्णा। चलो, जय श्री कृष्णा। जब फूल खिलने लगे कलियां क्या चुने, जब दिल मिलने लगे गलियां क्या गिने। कौन जाने किस नब के नीचे, कौन सी धरा के ऊपर, कौन से वृक्षों के तले, कैसे सुनहरे सितारों के साए फैले। जब जहां खुशबू मिले स्वयं खुशबू बने। किसके प्यार की कृपा है, किसकी दुआ है, कहां से जीवन बरसे, किसका स्नेह जीवन में सरसे। जब ज्योति फैलने लगे दीपक का नाप क्या गिने। अगर गिनना है तो जो भर भर पाया है उसे गिने। स्नेह के भंडार गिने, हृदय के हार गिने। जब दिल के महल उठने लगे दीवारों की बातें क्या सुने। जब दिल के महल उठने लगे दीवारों की बातें क्या सुने। कभी ये सारे फूल यदि झड़ जाएं, ये मौसम भी बदल जाए, ये प्रकाश कितने दिन रहे, ये खुशबू कहाँ तक साथ रहे। मन के श्रद्धा सुमन सच्चे उन्हें रोज गुने। जब दिल मिलने लगे तो गलियां क्या गिने। तुम आ गई पूनम, मैं तुम्हें ही आवाज देने वाली थी। ओहो, तो अपनी मीठी आवाज में मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। फिर शुरू होगी तुम्हारी मस्ती। पता है, मैं तुमसे कहा था ना कि बेला के घर जाना है। बस मैं खाना बना लेती हूँ, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ। जाओ। वैसे मुझे तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर आपको कितना टाइम लगता है भाभी?
पूनम, अभी मुझे बहुत काम है, मुझे काम करना दो प्लीज। વસુધા, અરે વસુધા, જમવા, અરે હજી તો શાક કાપે છે, कितना टाइम? काकी बस थोड़ी देर में हो जाएगा, बस थोड़ी देर कब से थोड़ी देर बोल रही है? वो तुम्हारे काका के पेट में ना चूहे दौड़ा दौड़ कर रहे हैं। मम्मी पापा ने तो अभी नाश्ता किया था, तो फिर इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? बेटा, उम्र हो जाती है ना तो ऐसा ही होता है, या तो बहुत भूख लगती है या तो भूख बिल्कुल मर जाती है। काकी, काका को बोले कि बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाए। और देख, उनको ना गरम गरम रोटली चाहिए हो। आप बोलिए काका को कि वो बैठे ना, गरमा गरम रोटी बना के देती हूँ। कितनी अच्छी है हमारी वो। मम्मी भाभी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। चलिए मैं तैयार होने जाती हूँ। साव साचू कह्યું पूनम, तुम अच्छी नहीं बहुत अच्छी हो, लेकिन इस घर में तो तुम्हारी किसी को कदर ही नहीं है, ना किसी को तुम्हारा ख्याल है और ना ही तुम्हारे सपनों का। अरे बेटा, तुमने अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? ऐसे बीच में से पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात तो नहीं हो। हाँ काकी, मैं तो बस फैबा के फैसले का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे घर से ही पढ़ाई करनी होगी। हाँ हाँ, मेरे कान तक भी ये बात आई थी। और साचू कहूं, ये मोटी बहन ना बहुत गलत कर रही है। अरे इतनी गुणवान, इतनी सुंदर, इतनी होशियार बहू मिली है, लेकिन उसको तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है हो। अरे बेटा, तुम घर में रह के पढ़ाई कैसे कर सकती हो? हैं? तुम्हारे घर में आते ही बेन ने सारी जवाबदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी, फिर इतने सारे काम और इतनी जवाबदारी के साथ कैसे घर में कोई पढ़ाई कर सकता है? देख बेटा, अब ना जमाना बदल गया है, और तुम तो जानती ही हो आजकल लड़कियां ना अपने पैरों पे खड़े रहना चाहती है। अपनी सोनल को देख, सोनल का काम करना भी मोटी बहन को पसंद नहीं था, बहुत विरोध किया उसने, लेकिन सोनल, उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा हो, उसने अपने हक के लिए लड़ाई की। बेटा, हक अगर मिले नहीं ना तो उसके लिए लड़ना भी पड़ता है वो, तभी अपनी जिंदगी और अपने सपने को संवार सकते हैं। और बेटा, तुम्हारे पापा ने तो शादी से पहले ही पढ़ाई की शर्त रखी थी, बराबर ने? अब तुम कैसे ये बात भूल सकती हो? अरे ठीक है, तुम इस घर की बहू हो, लेकिन तुम्हारा भी एक अस्तित्व है बेटा, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए हो। कहीं खोटू कह्યું मैं? चल चल चल, जल्दी जल्दी जमવાનું બનાવ। हाँ चल, काका ने कहूं છું હમણાં બની જશે। हेलो, जय श्री कृष्ण चंद्रकांत भाई, ललिता बोलू छू। जय श्री कृष्ण। सब कुशल मंगल? બધા મજામાં હો। તમારી સાથે એક મહત્વની વાત કરવી હતી। हाँ बोलिए ललिता बहन। चंद्रकांत भाई, आपने उस दिन फोन किया था ना वसुधा की पढ़ाई को लेकर, बस उसी बारे में बात करनी है। मैंने वसुधा से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि वो कॉलेज न जाकर घर रहकर पढ़ाई करना चाहती है। वसुधा ने कहा ऐसा? हाँ चंद्रकांत भाई, वसुधा ने ही ऐसा कहा कि वो घर बैठकर पढ़ाई करेगी और उसमें उसे कोई तकलीफ नहीं है। ललिता बहन, घर की जवाबदारी के साथ साथ क्या वो पढ़ाई कर पाएगी? चंद्रकांत भाई, आपकी दीकरी है ही बहुत गुणवान, शादी होते ही उसने हम सबके दिल में जगह बना ली है, हम सबका दिल जीत लिया है उसने। ऐसे ही नहीं, मैंने वसुधा को पसंद किया है। चंद्रकांत भाई, आपने वसुधा को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं,
शादी होते ही उसने पूरे घर की जवाबदारी अपने मन से उठा ली है और पूरे मन से वो निभा भी रही है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा ललिता बहन, बहुत अच्छा लगा। मैंने वसुधा से कहा कि अगर वो कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती है तो उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और हाँ, अगर वो घर रहकर पढ़ना चाहती है तो भी उसमें उसकी मर्जी है। मैंने निर्णय वसुधा पर ही छोड़ा था। आखिर उसकी मर्जी भी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है चंद्रकांत भाई। तो घर रहकर पढ़ाई करने का निर्णय भी वसुधा का ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, घर भी संभल जाएगा और उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। बहुत व्यवहारिक निर्णय लिया है आपकी दीकरी ने। ऐसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई हूँ चंद्रकांत भाई। खोटू नहीं कहूँ, पर हमारे घर में वसुधा को कोई रोक टोक नहीं है। एने जे करू हो ये कर सके छे, और आज तो वो अपनी एक सहेली को भी मिलने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता बहन, मेरी दीकरी को आप अपनी दीकरी मानती है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। चंद्रकांत भाई, आपकी वसुधा है ही बहुत प्यारी, मेरी भी बहुत सेवा करती है। चलिए अब घर में निर्मला बेन को भी बता दीजिएगा कि वसुधा की पढ़ाई अब शुरू हो जाएगी। ठीक है त्यारे फोन मूकू हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निर्मला, निर्मला, वसुधा। हाँ भाई बाप, बोलिए। तैयार हो गई दिकरा? हाँ। ये बेला तुम्हारी कॉलेज की सहेली है? हाँ भाई। अच्छा, कहाँ शादी हुई उसकी? वो तो मैं नहीं जानती फैबा, 4 साल के बाद मिल रही हूँ उससे। पता है आपको, शादी से पहले वो बहुत अच्छा कथक डांस किया करती थी, बहुत सारे शोज भी करती थी। बेला बहुत अच्छी डांसर है फैबा। तो अभी भी उसका ये नाचना वाचना होता है क्या? नहीं फैबा, इस बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती। इतने दिनों बाद जो उससे मिलने जा रही हूँ, शादी के बाद तो वो जैसे कहीं खो सी गई है। ऐसा ही होता है बेटा, जब घर की जवाबदारी सर पे आती है ना, तो सारे शौक साइड में रखने ही पड़ते हैं, और घर परिवार को सबसे पहला प्राधान्य देना पड़ता है। साचू कहूँ चुने? अरे हाँ बेटा, अभी अभी तुम्हारे पापा से मेरी फोन पर बात हुई। पप्पा का फोन आया था? ना ना, मैंने उन्हें फोन किया था। वो तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे कह दिया कि अब निर्णय वसुधा को ही करना है। तो वो कहने लगे कि कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, वसुधा घर पे रहकर भी पढ़ाई कर सकती है। पप्पा ने ऐसा कहा होगा। शू विचार है वसुधा? कहीं नहीं फैबा। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि घर की जवाबदारी भी वसुधा के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए वो भी यही चाहते हैं कि तू घर पे रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, कॉलेज जाने की क्या जरूरत है। तो फिर मैंने भी यही कहा कि ठीक है, लेकिन बेटा जब भी तुम्हारे पापा का फोन आया तो तुम भी उनसे यही कहना कि तुम खुद भी घर रहकर पढ़ाई करना चाहती हो, ताकि उनको ये ना लगे कि मैं तुम्हें कॉलेज भेजना चाहती हूँ। समझी गई ना? जी फैबा। खोटू नहीं कहो दिकरा, लेकिन पढ़ने वाले की इच्छा होनी चाहिए। वो कहीं भी पढ़ सकता है, कॉलेज या घर। साचू ने? अरे हाँ बेटा, तुम अपनी सहेली के घर से कब तक आ जाओगी? वो शाम तक आ जाऊंगी फैबा। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हालचाल पूछ लिया बस। घर जल्दी वापस आ जाना, घर में सारे काम भी पड़े हैं, और तुम्हारे अलावा घर के काम कौन करेगा, है ना बेटा? समय सर घर पे आ जाओगी तो सारे काम समय पर हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है फैबा। अने हाँ दिकरा, पूनम तुम्हारे साथ जा रही है ना, उसका ख्याल रखना, कहीं भी अकेली मत छोड़ना। समझी गई? हाँ फैबा, वो साथ जा रही है, मैं ख्याल रखूंगी उसका। चलती हूँ। वसुधा कहीं सहेली का बहाना बनाकर
अपने पापा से मिलने तो नहीं जा रही है? बेला। वसुधा। हाँ, मैं तुझसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तूने फोन नहीं किया, तू आने वाली है? अगर पहले से फोन करके बता देती तो तेरा ये हैरान चेहरा कैसे देखती। वसुधा, तुम यहाँ, तुम मुझसे मिलने आई हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास कर लो बेला। और वैसे भी सरप्राइज देने का तो अपना ही मजा है ना? हाँ। अच्छा बेला, ये मेरी ननंद है पूनम। और पूनम, जिससे मिलने के लिए तुम इतनी बेताब थी ना, यही है वो मेरी सबसे अच्छी सहेली बेला। काफी सुना है आपके बारे में। फिर तो बुराई सुनी होगी, क्यों वसुधा? बेला। इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी डांस रिहर्सल के नाम पे दादा थैया की आवाज, तो कभी घुंघरू की आवाज, तो कभी उसके चिल्लाने की आवाज। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं भी तुम दोनों के लिए कुछ लाती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नाश्ता पानी तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग घर से ही आए हैं। अरे पर ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे कुछ नहीं, यहाँ बैठो। इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, बस ढेर सारी बातें करेंगे। जानती हो पूनम, बेला को सब लोग कॉलेज में सरप्राइज क्वीन कह के बुलाया करते थे। सरप्राइज क्वीन? हाँ, क्योंकि इससे सबको सरप्राइज देने का बहुत शौक था। कॉलेज में किसी भी लड़की का बर्थडे हुआ नहीं कि सबसे पहला सरप्राइज गिफ्ट बेला का पहुंच गया उसके पास। हाँ हाँ, और मेरी सरप्राइज से कितने सारे लोग जलते भी थे। सब सोचते थे कि मेरे पास इतने सरप्राइज के आइडिया आते कहाँ से है। कहाँ से आते थे इतने आइडियाज? यही तो सब लोग जानना चाहते थे। लेकिन हमारी बेला इतनी स्मार्ट है कि आज तक किसी को भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला। वसुधा, वो नाश्ते के डिब्बे वाला किस्सा तो सुना? अरे हाँ। पता है पूनम, हमारी बेला अच्छी डांसर तो थी, साथ में बहुत शरारती भी थी। एक दिन क्या हुआ ना, लेक्चर के ब्रेक में ना, इसने अपना खाने का डिब्बा अपनी सीट पर रख दिया और इसके सीट के पास जो मोटी लड़की बैठती थी ना, इसने उसे किसी भी तरह से बातों में उलझाकर उसे उस डिब्बे पे बिठा ही दिया। फिर क्या, वो मोटी लड़की जैसे इस डिब्बे पर बैठी ना, धड़ाम से आवाज आई। पूरे रूम में सिर्फ आवाज ही आवाज हो गई थी। तो लड़की नहीं गिरी? अरे नहीं, उसे तो बेला ने बचा लिया था। अगर वो लड़की गिर जाती ना, तो डिब्बे से ज्यादा तो उसके गिरने की आवाज आती। बेला, क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है ये सब? क्यों इतनी जोर से हंस रही हो? मैं पेंटिंग कर रहा हूं। मना किया था ना तुझे, मुझे इस घर में कोई आवाज नहीं चाहिए। निशांत देखो, वसुधा आई है। वो इसके साथ बातें करने में मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे हंसने से तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठा। बहुत काम है मुझे, पेंटिंग कंप्लीट करनी है मुझे। वसुधा, जरा अपनी सहेली को समझाओ कि मुझे चैन से काम करने दे। सारा दिन उसकी कलबल सुनता रहता हूं मैं। इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी डांस रिहर्सल के नाम पे दादा थैया की आवाज, तो कभी घुंघरू की आवाज, तो कभी उसके चिल्लाने की आवाज। मैं कहां काम करूं? बोलो, कहां मैं बनाऊं अपनी पेंटिंग? नाक में दम करके रख दिया इस लड़की ने। आप और छुटकी किसकी बात कर रहे थे? वसुधा बेन की। बहन की? कुछ हुआ है क्या? बहन ठीक तो है ना?
शांति चाहिए मुझे, शांति। कहाँ मिलेगी मुझे शांति? पर ये जब तक है मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब मैं ही कहीं बाहर चला जाता हूं। भाभी, पापा तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ललिता काकी ने उन्हें बताया है कि वसुधा खुद घर पे रहकर पढ़ाई करना चाहती है। फिर काका उनकी बात पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं चुटकी? भाभी, मम्मी सच कह रही है। वहाँ वसुधा बहन घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते अपनी पढ़ाई पूरी कैसे करेंगी? तो फिर ललिता काकी तुम्हारे पापा को फोन करके वसुधा की पढ़ाई की बात क्यों बताते? वो इसलिए क्योंकि शुम थी। कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं, तू अभी अभी कॉलेज से आ रही हो ना? आप और छुटकी किसकी बात कर रहे थे? वसुधा बहन की। बहन की? कुछ हुआ है क्या? बहन ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वसुधा बहन एकदम ठीक है। वो तो हम उसकी पढ़ाई को लेकर बात कर रहे थे। वसुधा बहन कॉलेज नहीं जाएंगी, वो अपनी पढ़ाई घर से ही पूरी करेंगी। क्या? हाँ, ललिता काकी का फोन आया था। वो ये कह रही थी कि ये निर्णय वसुधा बहन का ही है। ये हो ही नहीं सकता छुटकी। यही मैं भी कह रही हूँ कुमुद भाभी से कि बहन ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकती। मेरी जिंदगी तो नरक हो गई है। मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊं? बेला, मैं खुद हैरान हूँ निशांत को ऐसा देखकर। मेरी समझ में तो खुद नहीं आ रहा है कि निशांत को ये हो क्या गया है। वो इतना बदल कैसे गया है और तुम दोनों की जिंदगी इतनी बदल कैसे गई? आपने ऐसा फैसला क्यों लिया बहन? कैसा फैसला छुटकी? चेनी बात करे छे। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ?